काले आवत कबू ब्रह्म भवन में, तुम क्यों ना विचारो सोई। अखंड साईं जो या में होता, तो भंग ब्रह्मांड को ना होई। श्री प्राणनाथ जी फरमाते हैं, हे वेदांत के विद्वानों, हे धार्मिक कहलाए जाने वाले लोगों, तुम यह तो विचार करो कि काल अर्थात मृत्यु उस ब्रह्मलोक अर्थात उस परम धाम चौथे आसमान में प्रवेश कर सकती है। और क्या इस काल माया के ब्रह्मांड में, इस मृत्यु लोक में वह अखंड अविनाशी परब्रह्म अखंड रूप से निवास कर सकता है? वे कहते हैं, हे वेदांतियों, हे ज्ञानियों, तुम एक बात पर अटल ही नहीं रहते। कभी तो तुम उस प्रियतम परब्रह्म परमात्मा को, सच्चिदानंद को, कभी तो अखंड अविनाशी अगोचर कहते हो, और कभी इस संसार के, इस मृत्यु लोक के कण कण में उसका अस्तित्व स्वीकार करते हो। श्री प्राणनाथ जी समझाते हैं कि इस संसार के कण कण में यदि ब्रह्म होता तो यह संसार भी अखंड अविनाशी ही होता, फिर इसका महाप्रलय क्यों होता। वे कहते हैं, इस संसार के कण कण में निश्चित ही उस ब्रह्म की सत्ता है, पर ब्रह्म यहाँ के कण कण में नहीं है। निश्चित ही यह संसार उसके हुक्म से बनाया गया है, इसमें उसकी बुद्धि, कौशल, कारीगरी, कला और उद्देश्य तो हैं, लेकिन ब्रह्म यहाँ के कण कण में नहीं है। यदि ब्रह्म यहाँ के कण कण में होता तो इस ब्रह्मांड का एक कण भी नहीं बचता। जैसे कुम्हार ने घड़ा बनाया, लेकिन घड़े को हम कुम्हार नहीं कह सकते, और ना ही यह कह सकते हैं कि घड़े में ही कुम्हार रहता है। घड़े में निश्चित ही कुम्हार की बुद्धि, कौशल, कारीगरी, उद्देश्य आदि तो छुपे हैं, लेकिन घड़ा कुम्हार नहीं हो सकता। और यदि कुम्हार उस घड़े में बैठना चाहे तो उस घड़े के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए महामती जी कहते हैं कि अखंड ब्रह्म धाम में मृत्यु अर्थात काल नहीं जा सकती, और इस मृत्यु के लोक में वह अखंड अविनाशी ब्रह्म नहीं रह सकता। बोलिए प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी।